नमस्कार दोस्तों, जीके की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया आपका 14 अक्टूबर 2025। 14 अक्टूबर 2025 का लिया गया टेस्ट और एसपीएस विद्यालय पुरन छपरा का है, जो कि आपके स्क्रीन पर बताने जा रहे हैं। टोटल 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पागल सम्राट किसे कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। पागल सम्राट जो कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। एमबीटी को, इसको एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सम्राट के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन ने की थी? तो ये किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ब्रांड ट्रंक रोड किस सम्राट ने बनवाया? तो बिल्कुल शेर शाह सूरी ने बनाया था ग्रांड ट्रंक रोड को। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेनसांग। कौन? वेनसांग चीनी यात्री जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वही बात करेंगे, किस सम्राट का चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर शोभायमान है? किस सम्राट का चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर शोभायमान है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अशोक का। किसका? अशोक का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, क नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। मूल शंकर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। कौन? स्वामी दयानंद। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे रामानुजाचार्य थे। कौन? रामानुजाचार्य। कौन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे ईसा मसीहा थे। कौन? ईसा मसीह। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ईसाई धर्म के प्रवर्तक। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म किसने चलाया था? बौद्ध धर्म जो चलाए थे वह गौतम बुद्ध चलाए थे। कौन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन नंबर सही जवाब। दोस्तों सभी प्रश्न को देखिएगा, कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है वह किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। कौन? इल्तुतमिश ने करवाया था। वही अगर पूछता नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसका निर्माण करवाया। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है आपका किस नदी के किनारे है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है। ख नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ख नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, एलोरा की गुफाएं किस धर्म की स्मृतियाँ मौजूद हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं जो है वह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर
किस भगवान को समर्पित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सरस्वती सम्मान जो है सर्वप्रथम रमाकांत रथ को दिया गया था। रमाकांत रथ, ऑप्शन नंबर क। बात करेंगे अगला प्रश्न का 22 नंबर, सबसे पहले युवा भारतीय जिन्होंने अंग्रेज पर बम फेंका था। सबसे पहले युवा जो थे जिसने अंग्रेजों पर बम फेंका था वह थे खुदीराम बोस थे। कौन? खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर ख। द इंडियन स्ट्रगल की रचना किसने की थी? द इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस। बात करेंगे अगला प्रश्न है इंग्लिश अगस्त का लेखक कौन था? इंग्लिश अगस्त का लेखक जो था वह उपमन्यु चटर्जी था। कौन? उपमन्यु चटर्जी, ऑप्शन नंबर ख के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य में का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कौन से? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य तांडव नृत्य का ही रूप है। बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। कौन सा? भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल में कितने उपग्रह है? सौर मंडल में कितने ग्रह है? तो टोटल 8 ग्रह है। कितने? टोटल 8 ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने वर्षों बाद हैली धूमकेतु दिखाई देगा? कितने वर्षों बाद हैली धूमकेतु दिखाई देगा? तो आपका 76 वर्षों बाद। कितने? 26 ईयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा तारामंडल जिसका एक भाग सप्तऋषि है? कौन सा तारामंडल जिसका एक भाग सप्तऋषि है? तो उर्सा मेजर है। कौन सा? उर्सा माइनर, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखेंगे, निहारिका शब्द का क्या अर्थ है? निहारिका शब्द का अर्थ है धुआं धुआं। कौन सा? धुआं, कोहरा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज तक कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? तो बिल्कुल आज तक 88 तारामंडल खोजा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? सबसे छोटा तारामंडल जो है आपका कौस तारामंडल है। कौन सा? कौस तारामंडल है सबसे छोटा तारामंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, चमकदार तारों का समूह क्या कहलाता है? चमकदार तारों का समूह जो है वह क्लस्टर कहलाता है। क्या? क्लस्टर। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम तारा जो है कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी के निकटतम तारा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा पृथ्वी के निकटतम तारा जो है आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा पृथ्वी के निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसके अनुसार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन यदि ऑप्शन में सूर्य दिया रहता, कौन? सूर्य दिया गया रहता सूर्य, तो सूर्य सबसे पहले हो जाता। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सूर्य नहीं है तो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है? कौन सा तारामंडल जो है आपका सबसे बड़ा है दोस्तों? तो बिल्कुल सबसे बड़ा तारामंडल के रूप में आपका हाइड्रा तारामंडल हो जाएगा। कौन? हाइड्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृगशिरा यानी नक्षत्र का लाल तारा कौन है? नक्षत्र का लाल तारा जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल बेटेलज्यूस है। कौन? बेटेलज्यूस, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ग। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सा वरुण ग्रह का उपग्रह है? इनमें कौन वरुण का उपग्रह है? तो बिल्कुल वरुण का उपग्रह है टाइटन और नेरिड। कौन? टाइटन और नेरिड, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। टाइटन हो जाएगा, टाइटन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूएसए में आयरन तारामंडल कब दिखाता है? यूएसए में आयरन तारामंडल जो है वह कब दिखाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका बसंत ऋतु में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, तितली का पुराना वास्तविक नाम क्या है? तितली का पुराना वास्तविक नाम जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओके, बटरफ्लाई। कौन? बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर,
हाथी कितने किलोमीटर दूर पानी सूंघ सकता है? बिल्कुल हाथी जो है कितने किलोमीटर दूर का पानी सूंघ सकता है? तो बिल्कुल ये 500 मीटर का। ख हो जाएगा इस प्रश्न के लिए क आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। कौन सा जीव एक आँख खोलकर सोता है? कौन सा जीव एक आँख खोलकर सोता है दोस्तों? तो बिल्कुल डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेयरी कुत्ते जमीन में बिल खोदकर जो बनाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रेयरी कुत्ते जमीन में बिल खोदकर जो घर बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल टाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टाउन। ऑप्शन नंबर ख। मार्को पोलो ने चीन की खोज कब की थी? मार्को पोलो ने चीन की खोज जो है 1275 ईस्वी को की थी। कब? 1275 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो बिल्कुल 1969 में। कब? 1969 में अपना कदम रखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, लोथल जो है क्या है? लोथल जो है एक शहर है। लोथल क्या है दोस्तों? लोथल एक जो है क्या है? लोथल एक बंदरगाह है। क्या है दोस्तों? लोथल एक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वह कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, खत्म हुआ था 1945 में। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस क्या है? कोशिका का पावर हाउस जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल जो है आपका पोलो है। कौन सा खेल? पोलो खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षय रोग में अधिकांशतः कौन से अंग प्रभावित होते हैं? क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन? फेफड़ा। ग नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? मनुष्य ने सबसे पहले गाय का दूध पिया था। किसका? गाय का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखिए 50 प्रश्न को, जो कि क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर था। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।